ओम शांति। 14 मार्च बाबा हम सभी को इस रूहानी यात्रा पर आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण निरहंकारी बनाना चाहते हैं। आज कह रहे हैं जैसे बाप निरहंकारी है, निष्काम है, तुम्हारी बहुत आकर सेवा करता है, कोई लोभ नहीं, कुछ इच्छा नहीं, कभी नहीं सोचता मैं भी नंबर 1 बन जाऊं या विश्व का महाराजा बन जाऊं। संपूर्ण निरहंकारिता, निराकार है, निर्विकार है और निरहंकार है। और ब्रह्मा बाबा भी जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, देखिए सबसे बड़ा इस सृष्टि में जिसे वर्षा नहीं मिलता, वर्षा से बाबा उनके द्वारा हमें देते हैं, वो भी संपूर्ण निरहंकारी है। ड्रेस भी वही, खान पान वही, कोई गद्दी नहीं, कोई चेले शिष्य फॉलोवर्स नहीं। तो बाबा कह रहे दोनों को फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा भी बहुत निरहंकारी थे। मैंपन को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। सबसे अधिक बुद्धिमान लेकिन निराभिमानी, सबसे महान आत्मा, स्वमानधारी, कोई अभिमान नहीं। ज्ञान का चिंतन उन जैसा किसी का था ही नहीं, कोई मैंपन नहीं। त्याग, समर्पण, तपस्या सब में नंबर 1, परंतु निरहंकारी हमें फॉलो करना है। बहुत सुंदर बात सभी के लिए आ गई है आज कि जो गरीब बच्चे हैं, वैसे तो सबके लिए है, पर गरीब जल्दी कर लेते हैं, उनका सर्वश्रेष्ठ भाग्य तब बन जाता है जब वो कहते हैं बाबा मेरा सब कुछ आपका है। बाबा कह रहे हैं जो ऐसा समर्पण भाव रखते हैं, मैं उन्हें कहता हूं तुम ट्रस्टी होकर संभालो, लेकिन इसमें सच्चाई, इसमें निश्चय, भावना, समर्पणता बहुत ज्यादा चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो बाप को पूरी सफाई से, सच्चाई से हिसाब किताब देते हैं, उसकी आज्ञा अनुसार खर्च करते हैं, बाबा कह रहे हैं वे मानो यज्ञ से ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। तुम अपने घर में भोजन बनाओगे, वो मानो यज्ञ का भोजन हो गया, तुम्हारा घर भी यज्ञ हो गया। लेकिन गरीब बच्चे तो ऐसा कर पाते हैं सहज, साहूकार तो ऐसा कर ही नहीं सकते, जैसे उनकी तकदीर में वो चीज नहीं है। बाबा कह भी रहे हैं मैं गरीबों को बहुत साहूकार बनाऊंगा, मेरे हाथ में है सब कुछ। तो हम बाबा से इतना प्यार रखते हैं जो सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, संपत्ति का सागर है, हमें अथाह धन संपत्ति दे देता है, श्री लक्ष्मी नारायण बना देता है, विश्व के महाराजन बना देता है। तो बहुत ही श्रेष्ठ प्राप्ति है, बहुत सरल पुरुषार्थ है। हम अपने को पूरी तरह से उसके हवाले कर दिया करें, तो वो बाबा जो हमें माला माल बना देता है, जिससे मिलने की हमें इंतजार थी, अब हम उसके सम्मुख बैठे हैं। बाबा बार बार याद दिलाता था बच्चे तुम किसके सामने बैठे हो, उसके जिसे तुम ढूंढते थे, उसके सामने जिसको तुम हजारों साल से याद करते थे। तुमने मेरी बहुत ग्लानि कर दी, सर्वव्यापी कह दिया मुझे, कंकर पत्थर ठिक्कर धूल कण कण में मैं हूं। भला ऐसे कैसे हो सकता है? सर्वशक्तिवान सृष्टि का क्रिएटर, जिसको सूक्ष्मति सूक्ष्म निराकार कहा गया है ग्रंथों में भी, वो सब जगह कैसे? विचारणीय बात है, सब जगह है तो आएगा कैसे? मैं बाबा कह रहे हैं मैं तो ब्रह्मा तन में प्रवेश करके तुम्हें ज्ञान देता हूँ, तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, मैं सब जगह नहीं हूँ। जिन्होंने इस सत्य को पहचान लिया उनकी बुद्धि शिव से लग गई, और जिन्होंने नहीं पहचाना वो परमात्मा से अपना नाता जोड़ ही नहीं पाए। सोचो सब जगह है, हमारे अंदर बाहर सब जगह है, फिर मुक्ति क्यों चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? तो हम सभी
बाबा से बहुत प्यार करें। बाबा कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें इतना महान पुण्य आत्मा बना देता हूँ कि वहाँ तुम्हें दान पुण्य करने की जरूरत नहीं रहती। यहाँ पाप आत्माएं हैं तो पाप आत्माओं को दान पुण्य करती हैं, उसका ज्यादा फल भी नहीं मिलता है। पुण्य कर्मों में अपने धन को लगाना, उसका ही बहुत ज्यादा फल हम सबको मिलता है। बहुत ही सुंदर गहरा स्लोगन है। जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान हैं, वही महान हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, वही गुणवान बनते हैं, वही महान बनते हैं। अगर हम इस स्वमान में रहते हैं, मैं एक महान आत्मा हूं, तो महानताएं हमारे अंदर आती जाती हैं। अभिमान हमारा नष्ट होता जाएगा। अगर हम इस स्वमान में रहेंगे, मैं इस देव देवी हूँ, संपूर्ण पवित्रता आने लगी, संतुष्टता आने लगेगी। तो सभी गुण और महानताएं स्वमान से आती हैं। हम इस पर विशेष ध्यान देंगे। और हम सभी को दो तख्त मिले हैं, अकाल तख्त और भगवान के दिल का तख्त। दिल के तख्त का अर्थ है जो भगवान के दिल पर चढ़ जाए, जिसे वो बहुत प्यार करे, जिसे वो बहुत लाइक करे। तो अगर हम अकाल तख्त पर हैं तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा यहाँ है, स्वराज्य अधिकारी। तब हमारा मन, बुद्धि, कर्म, इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो जाती हैं। और अगर हम बाबा के दिल पर चढ़ जाते हैं तो उसका वर्षा, स्वर्ग का राज भाग्य हमें मिल जाता है, अधिकार में मिल जाता है। तो हम बाबा को इतना फॉलो करें, उसके यज्ञ में इतने कुर्बान हो जाएं, उसके लिए अपने को इतना डेडिकेट कर दें कि उसके दिल पर हम बैठ जा सकें। बहुत बड़ी बात है ना, भगवान के दिल पर बैठना। तो आज सारा दिन हम इस स्वमान में रहेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी, अकाल तख्त नसीन और भगवान के तख्त पर विराजमान पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ और सब कुछ तेरा। बाबा को कर देंगे सब कुछ तेरा। और आज देह को विशेष रूप से करेंगे, ये देह तेरी तो बच गई मैं निराकार आत्मा। ये बहुत सुंदर अनुभव होगा। हर घंटे में एक बार कुछ क्षणों के लिए अनुभव करेंगे, सब कुछ तेरा और बच गई मैं निराकार आत्मा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.